तो वहीं इंदौर की सर्वानंद नगर के रहवासी अवैध हॉस्टल के निर्माण को लेकर परेशान हैं। अवैध हॉस्टलों के निर्माण को लेकर नगर के रहवासियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं रहवासियों ने ये भी शिकायत की कि हॉस्टल के लड़के आए दिन महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करते हैं। इंदौर की सर्वानंद नगर में धड़ल्ले से अवैध हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर रहवासियों ने चिंता जाहिर करते हुए जनसुनवाई में अधिकारियों से शिकायत की। नगर के रहवासियों ने अधिकारियों से शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में कई अवैध हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, तो वहीं धड़ल्ले से अवैध हॉस्टल का निर्माण भी हो रहा है, जिसको लेकर रहवासियों ने हाथों में बैनर लेकर कलेक्टर परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रहवासियों ने कहा कि इलाके में कई अवैध हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते रहवासियों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र आए दिन महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। 7-8 वर्षों से लगातार हम शिकायतें करते जा रहे हैं, पर कोई समस्त विभागों में हमने शिकायत करी, पर किसी भी विभाग द्वारा हमको संतुष्टिकरण जो हमारा है वो नहीं हुआ। हमारा अवैध हॉस्टल निर्माण हो रहे हैं, जो भी आता है बोलता है हम घर बनाएंगे, पर वो घर नहीं बनाता है और हॉस्टल बनाता है। अवैध बोरिंग भी ऐसे हो रहे हैं जिसके सिर्फ घर बनाने के लिए अगर परमिशन दे तो समझ में भी आता है, वो सिर्फ हॉस्टल बनाते हैं। हमको बोलते क्या हैं, हमको डराते हैं, धमकाते हैं। नेताओं का ज़्यादा प्रेशर है, जब भी जाते हैं तो वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, और इधर भी आते हैं यहाँ पे तो 2-3 दिन के लिए काम रुकता है, फिर वापस काम चालू हो जाता है। और जितने भी बिल्डर हैं वो ये कहते हैं आपको जिस विभाग में जाना है उस विभाग में आप शिकायत कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो रहवासी ये सर्वानंद नगर में हम विगत 20-25 वर्षों से वहीं पे रह रहे हैं, और जो जितनी हम यहाँ पे महिलाओं का निकलना दूभर हो गया। जो हॉस्टल है वहाँ के जो छात्र छात्रा हैं उससे काफ़ी दुखी हैं, मतलब हम समझ लें खून के आंसू रोते हैं वहाँ पर। बेन बेटी को निकलना बहुत मुश्किल है वहाँ से। और परिवार की सुरक्षा, जो हॉस्टल हैं उनमें लड़कों में लड़कियाँ आती है, लड़कियों में लड़के आते हैं। रहवासियों के घर के सामने अश्लील हरकतें की जाती है, विरोध किया जाता है तो डराया धमका जाता है। सर हमारे मैं विगत 20-25 वर्षों से सर्वानंद नगर में रह रहा हूँ। विजय रोचवानी नाम है मेरा, और गार्डन के सामने मेरा मकान है, और आसपास जितने भी हॉस्टल हैं सब अवैध हॉस्टल बने हुए हैं और संलग्न दीवार मिला के बने हुए हैं। और जो भी हैं ये ऐसी अश्लील हरकतें करते हैं कि आदमी अपने घर के आंगन में नहीं खड़े हो पाता है। तो आपके यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति आएगा कि आप ऐसे मोहल्ले में रह रहे हो? तो ऐसे मोहल्ले में रहने के बजाय तो आदमी तो सोचेगा ना कि कंप्लेन करे। अब कंप्लेन का हल नहीं होगा तो हम जाएंगे ऊपर, भोपाल भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, स्वतंत्र हैं हम। विगत कई वर्षों से मैं सर्वानंद नगर में रह रहा हूँ। मेरा मेन मुद्दा वहाँ पर परिवार की सुरक्षा रहती है। वहाँ पे हॉस्टल के मालिक और भाड़ेती मिलकर परिवारों पे हमला करते हैं। मैंने वहाँ पे कंप्लेन भी लिखवाई है और आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने SDM SP साहब थाने में भी कर दिया है, उनसे निवेदन भी कर दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे परिवार की सुरक्षा दी जाए। और पास में भी सब निर्माण हो रहा है, और निर्माण होने के बाद भी गाड़ियाँ आगे खड़ी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। मामले में ADM राजेश राठौर ने कहा कि सर्वानंद नगर के कई लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अवैध हॉस्टल के निर्माण पर कार्रवाई करने की मांग की। मामले में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। जांच के बाद इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सर्वदानंद सोसाइटी के लोग आए थे, उनका ये शिकायत थी कि सर वहाँ पर उनके मोहल्लों में अवैधानिक तरीके से बिना वैधानिक परमिशन प्राप्त किए हॉस्टल्स का निर्माण किया जा रहा है। उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही है मोहल्ले को, रहवासी लोगों को। तो जो भी कंसर्निंग है उनको हमने कार्रवाई के लिए बोला है, जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गौरतलब है कि सर्वानंद नगर के रहवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।